ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਦਾਏ हुर्रियत जम्मू कश्मीर है पेश खदमत है खसूसी अपडेट। FATF ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਕ ਕੋ ਬੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਕਿਆਦਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਫ ਕਿ ਇਸ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ न सिर्फ भारत के दूरे किरदार को बेनकाब कर दिता है बल्कि ये गल साबित हो गई है कि वाच डाग को पाकिस्तान के खिलाफ सियासी जबर दे एक आले दे तौर के उत्ते इस्तेमाल किया जा रहा है। FATF का भारत के वास्ते मुस्बत रुझान ये जाहिर करता है कि भारत पसे पर्दा बड़े ममालक की खुशनुदी विच मसरूफ है और अपने नापाक सियासी मकासद के हसूल के वास्ते एक अहम फोरम का इस्तेमाल कर रहा है। भारत काफ़ी लंबे अरसे थी पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह के उत्ते राय आमा को तब्दील करने की कोशिश में मसरूफ है और अपने नापाक सियासी मकासद को पूरा करने के वास्ते FATF जैसे आलमी इदारों को इस्तेमाल करके इन दी साख्त को भी ख़राब कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर दे हालिया बयान सुन FATF की शफाफियत के उत्ते कई सारे सवालात खड़े करके देन। जद भी भारत जैसे मुल्क की गल की जाती है तो आलमी निगरान तंजीमां का रवैया मुख्तलिफ नज़र आता है क्योंकि FATF सुन एक तरफ तो पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है जबकि दूसरी तरफ भारत की मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी बड़ी सरगर्मियां उन्होंने को नज़र नहीं आती जिससे ये इदारा यकीनी तौर के उत्ते इतबारियत खो चुका है। हकीकत यह है कि FATF के कोल पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ हासिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान सुन इस दी तमाम ज़रूरियात की तकमील की है और FATF एक्शन प्लान के बारे में भी 27 निकात विचू 26 के उत्ते काम मुकम्मल हो चुका है। इधर तक कि आलमी बरादरी सुन भी FATF एक्शन प्लान के उत्ते अमल दरामद के बारे में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। भारत अपने तंग नज़रिया सियासी मकासद के वास्ते FATF के प्लेटफार्म को इस्तेमाल कर रहा है जिसके उत्ते अक़वाम मुत्तहिदा को भारत से जवाबदेही करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को भारत को मजबूर करना होसी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबा के बारे में आलमी फोरमां का मनफी इस्तेमाल फौरी तौर के उत्ते रोके। अपडेट खत्म हुई।